प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा मजे का टॉपिक करने जा रहे हैं सिलेबल्स। आज हम पढ़ेंगे सिलेबल्स के बारे में। सबसे पहले एक छोटी सी पोएम। सिलेबल सिलेबल क्लैप द बीट्स, सिलेबल सिलेबल क्लैप द बीट्स, tap your shoes, move your feet. One big word, short or tall. One big word, short or tall. Break it down, count them all. Break it down, count them all. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेबल के बारे में। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग जो है वो सिलेबल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकें और काउंट भी कर सकें। सिलेबल होता क्या है बच्चों? उर्दू में आप लोग हिजे करते हैं, खे ये खे, लाम साकन खेल। तो ये जो हिजे करने का प्रोसेस होता है इसे हम इंग्लिश में सिलेबल्स कहते हैं। आप वर्ड को, लफ्ज को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। सिलेबल की डेफिनेशन ये है कि यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड दैट हैज अ वावल साउंड। किसी भी लफ्ज में साउंड का वो टुकड़ा, वो पीस जिसके अंदर एक वावल साउंड होगी, उसको हम सिलेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर बनाना, बा ना ना। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इसके पीस हो गए हैं। ये एक सिलेबल है, ये सेकंड है और ये तीसरा है। इसी तरह फिश, इसमें एक ही सिलेबल है। सिलेबल बेसिकली क्या होता है? सिलेबल इज अ बीट इन अ वर्ड। किसी भी लफ्ज में ये एक बीट होती है। जैसे हमने क्लैप 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 करके एक लफ्ज को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेती हैं। जस्ट लाइक दैट ये आपकी बीट का मफहूम देती है। एवरी बीट हैज अ वावल साउंड। शर्त ये होती है कि हर एक बीट में एक वावल होगा। लॉन्ग वर्ड्स हैव मोर बीट्स, मींस दे कैन हैव मोर देन वन वावल्स। ईच चिन ड्रॉप वन सिलेबल। छोटी सी एक एक्टिविटी हम करते हैं। आप लोगों ने इस तरह करना है कि अपनी चिन को के ऊपर एक हाथ रखना है, जैसे मैं रख रहा हूं, और एक वर्ड बोलना है पोटैटो। पोटैटो। चिन मूव करती है, चिन वन चिन ड्रॉप ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो एक चिन ड्रॉप जो है दैट इज वन सिलेबल। पोटैटो को हम अगर सिलेबल्स में चेंज करते हैं, पोटैटो। मोटर है, MO मो, ये हमारे पास एक सिलेबल है, TOR। ये दूसरा सिलेबल है और बाइक तीसरा जो है वो सिलेबल है। बनाना ये हम पहले कर चुके हैं। कंप्यूटर, ये मैंने हाइफन का निशान लगाया है। ये बेसिकली सिलेबल्स को लैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे लफ्ज में, आप आसान लफ्ज में अगर समझना चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि सिलेबल इज अ साउंड चंक। साउंड का एक छोटा सा पीस है। जैसे हम कहते हैं कि शिनाख्ती कार्ड का नंबर हमारे जो है वो 13 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। उसके 3 चंक बने होते हैं, 37405 हाइफन या डैश। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है। तो जस्ट लाइक दैट ये छोटे से चंक जो होते हैं, इन चंक्स को हम सिलेबल्स कहते हैं। एप्पल है, AP एक लैदा से एक आवाज है, इसके अंदर एक साउंड है वावल की, और PLE ये इसके अंदर दूसरी वावल साउंड है, एप्पल। पेंसिल की हम बात करते हैं, PEN पेन, इसके अंदर एक वावल है। CIL सिल, इसके अंदर दूसरा वावल है। तो ये 2 सिलेबल्स हैं। सन के अंदर एक ही वावल है, तो ये आपका मानो सिलेबल है, फिश एंड गो। अच्छा, आप बच्चों के कुछ नाम्स हैं, उनको हम सिलेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मतलब एक बच्चे का नाम है सारा, सारा, SA सा, RA रा। तो इसके 2 सिलेबल्स हैं। जाहिद, ZAHID, फैसल, FAISAL। तो ये 2 सिलेबल्स हैं। फहद, FAHAD, फहद। तो ये इनके हिजे हमने किए हैं, ये सिलेबल्स में हमने कन्वर्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो Y है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। Y बेसिकली इसको हम सेमी वावल कहते हैं और इसका वही फंक्शन होता है जो कि एक वावल का होता है। सेम लाइक वावल, जैसे कि हमने कहा है बेबी, तो बेबी को हम सिलेबल में चेंज करते हैं BABY। हैप्पी, HAP, हैप एक आवाज है, PYP ये दूसरी आवाज है। तो ये जो 2 आवाजें हैं इनको हम सिलेबल्स कहते हैं। फनी में FUN फन, NY नी।
क्रेजी में CRA ये एक आवाज है, जबकि ZY ये दूसरी आवाज है। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टाइप्स दो तरह की होती हैं, एक जो होती है वो नंबर ऑफ बीट्स पे डिपेंड करती है और दूसरी जो होती है उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से होती है। नंबर ऑफ बीट्स के लिहाज से हम देखते हैं, पहले हमारे पास होते हैं मोनोसिलेबल, जिसमें एक ही सिलेबल होता है, एक ही स्ट्रेच ऑफ साउंड होती है, एक ही यूनिट ऑफ साउंड होती है, जैसे कि सन, जैसे कि फन, PET पेट, BIG बिग, BAT बैट, MY माई, SKY स्काई, एक एक आवाज आ रही है इन सब में। डाइसिलेबल वो होते हैं जिनके अंदर दो स्ट्रेच ऑफ साउंड होते हैं, जैसे कि टेबल है TABLE, विंडो में WIN विन, DOW, तो दो आवाजें हमारे पास आ गई हैं। टाइगर है, स्टूडेंट है STUDENT, पिकनिक में PICNIC, इसी तरह बास्केट में BASKET। थर्ड टाइप जो होती है वो पॉलीसिलेबल्स होती है, जिसमें भी 3 से ज्यादा सिलेबल्स होंगे या 3 सिलेबल्स होंगे, उन्हें हम पॉलीसिलेबल कहते हैं। और वैसे आप उनकी तादाद के लिहाज से ट्राई सिलेबल भी कह सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है COMPUTER, एलिफेंट में EL अलग आवाज है, E की अपनी अलग आवाज है और फेंट की अलग आवाज है, एलिफेंट। इंफॉर्मेशन INFORMATION, 4 आवाजें हैं, तो ये पॉलीसिलेबल है। मैग्निफिसेंट में MAGNIFICENT, सारे बेसिकली ये आपके वावल की बेस के ऊपर अलग अलग जो है वो चंक बने हुए हैं। स्ट्रक्चर्स के लिहाज से हम देखते हैं, पहली टाइप हमारे पास होती है क्लोज सिलेबल। क्लोज सिलेबल ऐसे होते हैं जो कि जिनके एंड पे कॉन्सोनेंट आता है, एंड विद कॉन्सोनेंट। एशियन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि शॉर्ट वावल साउंड आती है, जैसे कि कैट, पेन, SUN सन, इन सब के एंड के ऊपर क्या हुआ है, एक कॉन्सोनेंट आ गया है। सेकंड टाइप होती है ओपन सिलेबल्स, दे एंड विद वावल, ये वावल पे एंड होते हैं और इनकी ये खासियत ये होती है कि वावल साउंड इज लॉन्ग, जैसे कि टाइगर, तो यहाँ पे आवाज इसकी जो है वो लंबी है। गो, ओ जो है इसने पे एंड हुआ है और जो है यहाँ पे टाइप तक हम देखते हैं, इस चीज को हम इग्नोर कर लेते हैं। गो, इसके एंड पे ओ आ गया है, मी, इसके एंड पे ई आ गया है, मी, तो लंबी हो जाएगी आवाज थोड़ी सी। तीसरी हमारे पास टाइप होती है जिसे हम मैजिक ई या कहते हैं वावल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, यानी पहले वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा और फिर ई आएगा। साइलेंट ई एट द एंड ऑफ अ वर्ड मेक वावल साउंड लॉन्ग, अगर किसी लफ्ज के आखिर पे ई आता है तो वावल साउंड को वो लंबा कर देती है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जहां पे हमने साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ा था, बड़ी डिटेल से हमने वहां डिस्कस किया था। जैसे कि केक, ये तो साइलेंट है लेकिन ए की आवाज लंबी होगी, केक, बाइक, मेक, होम, तो यहाँ पे ई साइलेंट है लेकिन ये वावल की आवाज को, इस वावल की आवाज को, इस वावल की आवाज को ये लंबा कर रहा है। वावल टीम सिलेबल जी, ये हमारे पास जो चौथी टाइप होती है, टू वावल्स सिट टुगेदर एंड मेक वन साउंड। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब दो वावल्स होते हैं उनको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। आपने दोनों वावल्स को एक साउंड कंसीडर करना है, जैसे कि बोट, जैसे कि ट्रेन, ये एक ही बेसिकली आपका वावल साउंड है। ए आए एक बन जाएगा, टी ई ए जो है ये एक आवाज हो जाएगी। लीफ, ग्रीन, अगर डबल ई आ गया तो तब भी ये एक ही साउंड है। पांचवी टाइप हमारे पास होती है आर कंट्रोल सिलेबल्स। आर चेंज वावल साउंड, आर जो होता है वो वावल के साउंड को चेंज कर देता है, इसे हम बोसी आर भी कहते हैं। बेसिकली इसमें नो शॉर्ट और लॉन्ग वावल, इसमें वावल ना शॉर्ट रहता है ना लॉन्ग रहता है, बल्कि आर डोमिनेट करता है। जैसे कि कार, बर्ड, टर्न, हर, तो यहाँ पे कार में आर की आवाज आ रही है, जैसे बेसिकली ये आवाज आ रही है, तो इसके जो है वो ए का अपना जो है कंसेप्ट जो है वो इतना ज्यादा शॉर्ट या लॉन्ग वावल वाला नहीं रहता। और हमारे पास जो छठी टाइप है वो है कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल्स। ली मेक्स जेंटल साउंड, यानी अगर कॉन्सोनेंट के बाद ली आ जाता है तो जेंटल साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम कहते हैं टेबल, टेबल है तो यहाँ पे एल ई की आवाज जो है यू एल की आवाज आ रही है। एप्पल है
तो यहाँ पे भी एल ई की आवाज यूएल की आवाज आ रही है। एप्पल, तो अल की आवाज देने से वो जेंटल साउंड आ रही है हमारे पास। टेबल, पजल, लिटल। अच्छा बच्चों, मेमोरी कोड के लिए आपने ये 2 लाइनें याद रखनी है। क्लोज इज शॉर्ट, ओपन इज लॉन्ग। क्लोज्ड इज शॉर्ट, ओपन इज लॉन्ग। मैजिक ई मेक्स vowel strong. Themes agree, R takes lead. Lee goes soft, best indeed. Lee goes soft, best indeed. ये शॉर्ट कोड आपको इस स्ट्रक्चर की जो 6 टाइप्स हैं ये याद करने में मदद देगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ। क्लोज इज शॉर्ट, ओपन इज लॉन्ग। मैजिक ई मेक्स vowel strong. Themes agree, R takes lead. Lee goes soft, best indeed. Don't forget to subscribe our channel. Take care. See you in next video.